एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू और बीच में फंसी है केंद्र की मोदी सरकार। क्योंकि पीएम मोदी और बीजेपी को अच्छे से पता है कि दोनों में से एक भी नाराज हुआ तो दिल्ली की कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए नीतीश और नायडू की हर मांग को तुरंत ही मान लिया जाता है। खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर जो बार बार खबरें आती हैं कि वह पलटी मारने की तैयारी में है, तो बीजेपी अध्यक्ष तुरंत पटना की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। और अब एक बार फिर नीतीश की नाराजगी से बीजेपी के पसीने छूट गए हैं। बीजेपी नीतीश कुमार के तेवरों से डर गई है, क्योंकि वह समझ चुकी है कि नीतीश कुमार से पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। ऐसे में आलम यह हो गया है कि नीतीश और जेडीयू के नेता नाराज ना हो जाएं, इसलिए बीजेपी ने अपने ही केंद्रीय मंत्री यानी कि मोदी के मंत्री से दूरी बना ली है। तो केंद्रीय मंत्री की जिस यात्रा को बीजेपी हाईकमान ने मंजूरी दी थी, बिहार की बीजेपी ने अब उससे दूरी बना ली है। जिस कार्यक्रम को पार्टी का कार्यक्रम बताया जा रहा था, अब वो निजी कार्यक्रम हो गया है। तो ऐसे में अब हर तरफ इस बात की चर्चा है कि आखिर क्या हुआ जो बीजेपी को ऐसा करना पड़ा, और क्या सच में बीजेपी को इसका फायदा मिल पाएगा। इसी को लेकर आज के इस एपिसोड में हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। जेडीयू और बीजेपी के बीच के रिश्ते दूरस्थ नहीं हैं, दोनों के बीच दरारें पड़ गई हैं। और पहली बार नहीं, ऐसा कई मौके पर देखने को मिला है कि जब नीतीश कुमार बीजेपी से दूरी बनाते नजर आए हैं। देखा जाता है कि नीतीश बीजेपी के कार्यक्रमों में भी नहीं जा रहे हैं, और जब जेपी नड्डा बिहार जाते हैं तो नीतीश उनसे नहीं मिलते हैं। नीतीश दिल्ली जाते हैं तो शाह या नड्डा से मिलकर नहीं आते हैं। तो नीतीश के इस बदले बदले अंदाज ने बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। और इस बीच जब जब आरजेडी और इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश को खुला ऑफर मिल जाता है, तो बीजेपी आला कमान और ज्यादा परेशान हो उठता है। आपको याद ही होगा, अभी ताजा ऑफर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जयप्रकाश नारायण का अपमान करती है। इस मौके पे कहूंगा कि बहुत सारे लोग, समाजवादी लोग सरकार में हैं, जो सरकार को चलवा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर, जननायक जयप्रकाश जी, उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी, ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें, क्योंकि बिहार के नीतीश कुमार जी इसी आंदोलन से निकले हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव के ऑफर ने बीजेपी को बेचैन किया, क्योंकि बीजेपी पहले ही नीतीश का मन पड़ चुकी है। उसे समझ में आ रहा है कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं, और इसकी एक या दो नहीं बल्कि अनगिनत वजह हैं। वहीं अगर ताजा मामलों की बात करें तो आखिर कैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार के सामने घुटने टेक दिए हैं, कैसे अपने ही केंद्रीय मंत्री को अलग थलग कर दिया है, तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले थे, जिसकी तैयारी बिहार में जोरों शोरों से चल रही थी। बीजेपी नेता यात्रा की तैयारी कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर घमासान शुरू हो गया। इस यात्रा के विरोध में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने जाति धर्म का हवाला देकर गिरिराज को संविधान की शपथ याद दिला दी। नीरज ने कहा था कि देश में संविधान भी है जो कहता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर काम करेंगे। और यही नहीं, यात्रा को लेकर लोजपा यानी कि एलजेपी ने भी नसीहत दे डाली थी। तो अब जैसे ही सहयोगियों ने इस यात्रा पर आपत्ति जताई, बीजेपी आला कमान ने इस यात्रा से बिना देरी के दूरी बना ली। बीजेपी की तरफ से बयान जारी करके कहा गया कि इस यात्रा से उनका कोई लेना देना नहीं है, और बीजेपी साइड हो गई। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा यह बयान सामने आया, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बीजेपी नीतीश के तेवरों से अब डरी हुई दिख रही है। दिलीप जायसवाल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी यात्रा है, यानी उनकी निजी यात्रा है, बीजेपी और पार्टी की नहीं। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और क्या कुछ बोले आप एक बार खुद ही सुन लीजिए।
माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। नीतीश कुमार के सेकुलर इमेज के साथ दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष है, कोई सेकुलर इमेज पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं तो बोल ही दिया कि नफरत के नाम पर, न सियासत के नाम पर एनडीए जो है चुनाव लड़ेगी मोहब्बत के नाम। तो दिलीप जायसवाल ने कहा कि नीतीश की सेकुलर इमेज के साथ वो खड़े हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जब जायसवाल के इस बयान की चर्चा जोरों से हो रही है कि आखिर जायसवाल को यह बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि जाहिर है कि जायसवाल ने यह बयान अपनी मर्जी से तो नहीं दिया होगा, बल्कि आला कमान के इशारों पर दिया होगा। यानी साफ है कि बीजेपी बैकफुट पर है। जबकि अगर गिरिराज सिंह ने यह यात्रा निकालने की घोषणा की तो वो भी बिना आला कमान की सहमति के तो नहीं की होगी। लेकिन जब विवाद बढ़ा और नीतीश के पलटी मारने का डर बीजेपी को लगा तो तुरंत आला कमान ने पाला बदल लिया, या यूं कहे कि हथियार डाल दिए, क्योंकि जानकार यह कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने आला कमान को धमकी दे दी है कि अगर हमारे हिसाब से यानी कि जेडीयू के हिसाब से नहीं चले तो वह गठबंधन तोड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएंगे। और नीतीश की इस धमकी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और नतीजा यह हुआ कि आला कमान ने तुरंत प्रदेश अध्यक्ष को फोन लगाया और इस यात्रा से किनारा करने का आदेश दे दिया। हालांकि इसका असर भी तुरंत दिखाई दिया। नीतीश ने खुले मंच से कहा कि 2 बार गलती से चला गया था इधर उधर, अब कभी नहीं करेंगे गलती। क्या बोले थे नीतीश कुमार, पहले सुन लेते हैं। हम गलती से 2 बार उन लोगों को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का 2005 आपस का है अब उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का बाएं दाएं नहीं, हर तरह से होगा और आप जान लीजिए सब तरह का विकास होगा आप सब लोगों के लिए भी। अगर आज बहुत लोगों ने कागज भी दिया, जब कहीं कहीं हम देख रहे थे रखे वो सबका मंगवा लिया और सबको हम अधिकारियों को हमने रेट कर दिया है, एक एक तरह से देख लीजिए। तो अब ये तो आपने जान ही लिया कि कैसे बीजेपी के अंदर खौफ है, नीतीश कुमार से डर रही है, क्योंकि सिर्फ नीतीश कुमार ही या जेडीयू ही इस यात्रा की विरोध नहीं कर रहे, बल्कि चिराग पासवान की पार्टी भी इसका विरोध कर रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उनके वोटर्स को या जो विचारधारा है पार्टी की उसके खिलाफ नजर आ रही थी ये यात्रा। और ऐसे में सहयोगी यानी कि जेडीयू और एलजेपी इसका विरोध नहीं करेंगे तो जाहिर है कि उनके वो जो वोटर्स हैं वो छिटक जाएंगे, वो नाराज हो जाएंगे। बहरहाल तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर नीतीश से इतना डरी हुई क्यों है बीजेपी। क्या वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से नीतीश नाराज हैं और यह नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर नीतीश कुमार की जेडीयू की राय थोड़ी अलग है। बीजेपी से वो खुलकर इसका समर्थन नहीं कर रही है। इसका बार बार कहना है कि यह बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। वहीं अगर बात करें दूसरे और मुद्दे की, जैसे जेडीयू चाहती है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। वो मानकर चल रही थी कि अगर वह एनडीए का समर्थन करेगी केंद्र में तो एनडीए में बीजेपी उसकी इस मांग को मानेगी, क्योंकि नीतीश कुमार यह मानकर चल रहे थे कि अगर एनडीए को वो समर्थन देंगे यानी केंद्र में अगर सरकार बनवाएंगे तो इसका फायदा उन्हें बिहार में मिलेगा और बीजेपी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अभी ताजा मामले तो लखनऊ में हुआ है, जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं करने दिया गया अखिलेश यादव को। उस पर अखिलेश यादव ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और साफ कहा कि बीजेपी जयप्रकाश नारायण का अपमान करती है, इसलिए नीतीश कुमार को जल्द ही बीजेपी का और एनडीए का साथ छोड़ देना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर नीतीश कुमार के पास बहुत सारी वजह हैं जिसके चलते वो बीजेपी से दूरी बना सकते हैं। और कहीं ना कहीं अभी आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार चाहते हैं कि उन्हें ज्यादा सीट्स मिले,
इस बार वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, लेकिन बीजेपी इसके लिए राजी नहीं होने वाली। तो इसी वजह से नीतीश कुमार तो धीरे धीरे पहले ही बीजेपी से दूरी बना रहे थे, पहले ही बीजेपी से किनारा कर रहे थे, और अब ऐसे में अब जब मुद्दे उनके हाथ में लग गए हैं तो बीजेपी डर गई है कि अगर यह भी मुद्दा ज्यादा गर्मा गया तो इससे बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, और उसी नुकसान की भरपाई करने के लिए बलि का बकरा बीजेपी ने बना दिया अपने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को। उन्होंने अपने ही मंत्री के बयान से पूरी तरह किनारा कर लिया, यात्रा से किनारा कर लिया और कह दिया कि यह उनका निजी बयान है या उनकी निजी यात्रा है। तो ऐसे में अब इस वक्त बिहार में बीजेपी, जेडीयू और नीतीश कुमार के बेहद ही दबाव में है, और इस वजह से अब देखना होगा कि नीतीश किस चीज को अपने फायदे के लिए कैसे भुना पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।